लड़की, मासूम सा चेहरा और एक ऐसी मुस्कान जो लाखों दिलों को जीत लेती थी। 90s के दौर की सबसे चकाचक एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितने दर्द छुपे हुए थे। एक तरफ जहां करिश्मा बॉलीवुड की रानी की तरह राज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। प्यार, धोखा और बदनामी का एक ऐसा गहरा कॉम्बिनेशन जिसने इनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। क्या आपको पता है कि करिश्मा ने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर फ़िल्मों में कदम रखा था? और क्या आप जानते हैं क्यों बच्चन ख़ानदान के वारिस अभिषेक बच्चन से इनकी मंगनी टूट गई थी? और क्या सच में इनकी शादी की पहली रात इनके पति ने इन्हें अपने दोस्तों को ही बेच दिया? इस दिल दहला देने वाले सच को जानने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। दोस्तों, आज हम करिश्मा कपूर की ज़िंदगी के इन राज़दार किस्सों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने बात की हो। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच में किसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी की लाइफ भी सच में इतनी अजीब और गरीब हो सकती है। तो चलिए करिश्मा कपूर के जीवन की कहानी के अनसुलझे पन्ने पलटते हैं। हमेशा की तरह इनका बैकग्राउंड भी बचपन से समझते हैं। करिश्मा का जन्म 25 जून 1974 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर ख़ानदान में हुआ। इनके वालिद का नाम रणधीर कपूर और वालदा का नाम बबीता कपूर था। इनकी छोटी बहन करीना कपूर भी आगे चलकर एक्ट्रेस बनी। इनके वालिदैन भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर रहे। हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे कि करिश्मा के परदादा पृथ्वी राज कपूर और दादा राज कपूर का नाम बॉलीवुड की महान हस्तियों में गिना जाता है। तो वहीं इनके चचा ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी शानदार एक्टर रहे। फिल्मी खानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से करिश्मा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। श्रीदेवी और माधुरी की फिल्में देखकर करिश्मा को भी हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया था। करिश्मा को एक्टिंग का इतना शौक चढ़ा कि ये अपने वालिदैन के साथ सभी अवार्ड फंक्शंस में जाने लगी और अपने वालिद के साथ फिल्म के सेट पर भी जाने लगी। लेकिन कपूर ख़ानदान की रवायत के मुताबिक इनके वालिद रणधीर नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी एक्ट्रेस बने, बल्कि वो चाहते थे कि इनकी बेटी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए अपना घर संभाले। जबकि इनकी माँ बबीता अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इसके पीछे भी कई वजूहात थीं। एक तो ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बबीता ने अपना कैरियर कुर्बान कर दिया था, लेकिन फिर इन्हें भारी इकोनॉमिक का भारी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। क्यों ना कि करिश्मा के वालिद एक तो शराब में डूबे रहते थे, ऊपर से इन्हें बाद में फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया। इसी वजह से बबीता नहीं चाहती थी कि इनकी बेटियों को इनकी तरह ही पैसों का मोहताज होना पड़े। हालांकि जब बबीता ने अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता झगड़े इतने बढ़ गए कि बबीता ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया और दोनों बेटियों को लेकर अलग घर में रहने लगी। इसके बाद बबीता रियल एस्टेट में छोटे मोटे काम करने लगी, जिससे करीना और करिश्मा का खर्चा उठाया जाने लगा। बताते हैं कि 19 साल तक बबीता अपने शौहर से बिना तलाक लिए अलग ही रहती रही। इस दौरान करिश्मा की परवरिश तंगी में होती रही। हालात तंग होने की वजह से करिश्मा को अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। एक शानदार किड होने के बावजूद करिश्मा का बचपन इतना आसान नहीं रहा जितना लोग सोचते हैं या समझते हैं। फिर माँ ने बेटी का कैरियर बनाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें कामयाबी तब मिली जब साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम कैदी में करिश्मा को काम करने का मौका मिला। फिल्म हिट रही और करिश्मा के रोल को भी पसंद किया गया। इसके बाद करिश्मा ने मजीद 5 फिल्मों में काम किया जो कि फ्लॉप साबित हुई। करिश्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्में फ्लॉप होने की वजह से वो सारी रात रोती रही
रहती थी और इनकी माँ हिम्मत ना हारने के लिए इन्हें समझाती रहती थी। खैर मेहनत रंग लाई और साल 1992 में अजय देवगन के साथ आई इनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर सुपर हिट रही और करिश्मा फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। इसके बाद साल 1993 में करिश्मा की 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें अन्नाडी और मुकाबला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। फिर साल 1994 में इनकी 9 फिल्में रिलीज हुई जिनमें राजा बाबू, खुददार, अंदाज अपना अपना, सुहाग और गोपी किशन सुपर हिट रही। फिल्म राजा बाबू में लोगों ने करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी को बहुत पसंद किया। साल 1996 में आई इनकी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आरती सहगल का किरदार निभाने के बाद इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद करिश्मा ने एक के बाद एक दर्जनों रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में दी जिसने सबको दीवाना बना दिया। अपनी सेकेंड इनिंग में भी करिश्मा एक्टिव रही और छोटे पर्दे के कई शोज में बतौर जज नजर आई, जिनमें नच बलिए, आजा माही पे और इंडियन प्रिंसेस जैसे टीवी शोज शामिल रहे। तू ही बुरा, तुझसे बुरा सेकेंड इनिंग में उन्होंने एक बार फिर बड़े पर्दे पर फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके दिल पर सबसे पहले दस्तक दी थी अजय देवगन ने। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें पता चला कि अजय इनके साथ साथ एक्ट्रेस रवीना टंडन को भी डेट कर रहे हैं। इसके बाद करिश्मा नाराज हो गई और ये रिश्ता यही टूट गया। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, जबकि करिश्मा हमेशा यही कहती नजर आई कि अजय इनके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि अजय की वजह से करिश्मा और रवीना एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई थी। अजय देवगन के बाद करिश्मा की जिंदगी में गोविंदा की एंट्री हुई। दरअसल 90 के दौर में करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। दोनों का कैरियर तूफान पर था और दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया। तभी ऐसी खबरें आई कि दोनों का अफेयर भी चल रहा है। हालांकि बाद में गोविंदा के शादीशुदा होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। इस रिश्ते का यही एंड हो गया। इसके बाद करिश्मा की जिंदगी में एंट्री हुई अभिषेक बच्चन की। साल 1997 में अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की शादी में दोनों की मुलाकात हुई। तब तक करिश्मा स्टार बन चुकी थी, लेकिन अभिषेक ने अपना कैरियर अभी शुरू ही किया था। दोनों के लिए इस रिश्ते को छुपा कर रखना आसान था। हालांकि इन्हें साथ में कई बार स्पॉट किया गया। 5 साल तक डेट करने के बाद साल 2002 में दोनों खानदानों की रजामंदी से उन्होंने एक दूसरे से मंगनी कर ली, लेकिन अफसोस 4 महीने के बाद ही दोनों खानदानों ने इस मंगनी को तोड़ दिया और कभी इसकी वजह ऑफिशियल नहीं बताई गई। जानकार बताते हैं कि करिश्मा एक स्टार बन चुकी थी, जबकि अभिषेक स्ट्रगल कर रहे थे और अमिताभ बच्चन की ABCL प्रोडक्शन कंपनी का भी दिवालिया हो चुका था। तो इन हालात में किसी भी बेटी की मां ऐसे खानदान में रिश्ता नहीं करना चाहेगी। इस रिश्ते के टूटने के बाद करिश्मा कपूर भी टूट चुकी थी। अपनी मां के मजबूर करने पर उसने उस शख्स से शादी की जिसे वो ना प्यार करती थी और ना ही जानती थी। ये थे अमीर बिजनेसमैन संजय कपूर। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी। वो 2 साल पहले फेमस डिजाइनर नमिता भूतानी से शादी कर चुके थे और दोनों की डाइवोर्स हो चुकी थी। डाइवोर्स के 10 दिन के बाद ही करिश्मा की फैमिली ने उससे शादी की डेट रख दी। 29 सितंबर 2003 को करिश्मा और संजय की शादी हो गई। इस कपल के आगे चलकर 2 बच्चे हुए, बेटी समारा और बेटा गयान। इनके चाहने वालों को तब झटका लगा जब 2014 में करिश्मा ने अपनी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी और 2016 में इनको डिवोर्स हो गई। दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास रही। चले
अब आपको करिश्मा के डाइवोर्स की वजह बताते हैं। करिश्मा ने अपने एक इंटरव्यू में इस हवाले से बात करते हुए बताया कि शादी के बाद संजय अपनी मां के साथ मिलकर मारपीट करते थे और जब वो हनीमून पर गए तो संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने पर भी मजबूर किया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जब करिश्मा ने सोने से इनकार किया तो संजय ने उसे खूब मारा पीटा। हत्या ये ही नहीं बल्कि उसने अपने दोस्तों से उनके साथ सोने के लिए बोली भी लगवाई थी और इसके साथ ही संजय की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी ताल्लुकात बरकरार थे। करिश्मा कपूर काफ़ी अरसे तक अपने बच्चों की वजह से ये सब बर्दाश्त करती रही और आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे गई और ये अलग हो गई। ये सारी स्टेटमेंट करिश्मा की तरफ से सामने आई जबकि संजय ने कभी इस पर बात नहीं की। करिश्मा अपने बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। कह सकते हैं कि करिश्मा का नाम बॉलीवुड में एक चमकते सितारे की तरह जगमगाता रहेगा और जब भी बॉलीवुड की खूबसूरत चुलबुली जिंदा दिल डांसर एक्ट्रेस की बात हुई तो करिश्मा का नाम जरूर लिया जाएगा। जाने क्या हुआ